नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत दिन से आप लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर आपकी पीजीटी की किताब हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मैं इसी को लेकर के मैं आपके सामने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सभी को सूचना प्राप्त हो जाए और एक अच्छी पुस्तक जब आप पढ़ करके आप 100% सफल हो सकते हैं। तो ये पुस्तक कहाँ कहाँ मिलेगी, हम आपको इस पर आज चर्चा करेंगे। ये पुस्तक देखिए उत्तर प्रदेश में 2 स्थान पे मिलेगी, एक इलाहाबाद, एक वाराणसी। यदि आप इलाहाबाद से संबंध रखते हैं तो आप यूनिवर्सिटी रोड पे जाइए, वहाँ पे प्रवालिका पब्लिकेशन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। शारदा पुस्तकालय आप वहाँ से भी ले सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड पे। आप वहाँ पे यदि वहाँ के जो संबंध रखते हैं इलाहाबाद से, वो आप सरलता से वहाँ पे मिल जाएगी। पुस्तक की जो प्राइस है 505 रुपये की है। वहाँ पे जाने पर हो सकता है कि आपको 310 या 315 रुपये में या 300 रुपये में भी मिल जाएगी किताब। यदि आप वाराणसी से संबंध रखते हैं तो वाराणसी में आप चौखंबा विद्या भवन के पास जाइए। ये गोदौलिया के पास चौक है, वहीं पे आपको चौखंबा विद्या भवन है, आप वहाँ जाएं। आप वहाँ पर आप चौखंबा विद्या भवन के पास भी मिल जाएगी। वहाँ पर भी 505 का है। अब वो 10% या 15% जितना लेस करके दें आपको दे देंगे। इसके बाद यदि आप उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िले से संबंध रखते हैं या किसी अन्य राज्य से संबंध रखते हैं, यदि आपको मेरी पुस्तक संस्कृत शौर्यम पीजीटी की किताब चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। वहाँ पर आपको देखिए पब्लिकेशन नीचे लिखा हुआ है, आप पब्लिकेशन पे जाइए, पब्लिकेशन पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मेरी जो पुस्तक है संस्कृत शौर्यम की सभी पुस्तकों आपको वहाँ पर दिखेंगी। जो पुस्तक आपको देखना है, आप बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस पुस्तक के इमेज पे आप क्लिक करें। जो पुस्तक का जो वहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है इमेज, आप उस इमेज पे क्लिक करें, पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा, आप पूरी डिटेल वहाँ से देख लें। हम आपको यूट्यूब से भी यदि आप देख लिए होंगे तब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यूट्यूब से आप नहीं देखे होंगे तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी पूरा आप डिटेल हम पुस्तक के बारे में अच्छे से डिटेल पे चर्चा करेंगे। वहाँ पर भी आप जा कर के जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जो पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक एड्रेस लिखने के लिए आपको आएगा। आप अपना पूरा डिटेल, जैसे आपका नाम, फिर सन ऑफ, यदि आप शहर में रहते हैं तो केयर ऑफ लिखें। जैसे आप किसी शहर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं तो अपना नाम पूरा लिखें। इसके बाद केयर ऑफ लिखें, फिर मकान नंबर, डिटेल, जिला, पूरा पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चालू हो, जैसे कि पोस्टमैन यदि आपको पुस्तक लेकर जाता है तो आपको फ़ोन संपर्क कर सके। इसके बाद ऊपर आएगी कि कौन सी कितनी पुस्तक चाहिए, आप वहाँ पे 1 2 3 कर लेंगे, उसी हिसाब से आपका पेमेंट फिल करें। पेमेंट होने के बाद आप यदि शनिवार को पेमेंट करते हैं, यदि आप शनिवार को पेमेंट करते हैं तो आपकी पुस्तक सोमवार को भेजी जाएगी। इसके बाद जब भी आज पेमेंट करते हैं तो आप तुरंत आपको पुस्तक भेज दी जाएगी। अगले दिन पुस्तक आपको स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। बहुत करेगा तो 5 6 1 हफ्ते में आपकी पुस्तक, मेरी जो आपकी पुस्तक परचेज जो करेंगे वो पुस्तक आपके हाथ में पहुंच जाएगी। तो आप उसको ले करके आप ये पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अधिक किताब पढ़ने, इतना बड़ा बृहद जो सिलेबस है उसको, सिलेबस को बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ओनली मेरी पुस्तक को ही आप पूरे रट डालिए। तो पहली बात, दूसरी बात दे रहे हैं, आप मेरी पुस्तक को ही रट डाल लीजिए। आप जान लें 200% बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको दूसरी किताब कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरी प्रवक्ता की पुस्तक पढ़ लेते हैं तो आपकी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी 116-17 क्वेश्चन फंस गया था। इसके बाद जो शेष रह जाएगा, जब मॉडल पेपर मैं संस्कृत में लाऊंगा, वो मॉडल पेपर से भी आप सॉल्व करके आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। बहुत आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत बृहद है। पूरी साल भर आप लोग सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ते रह जाएंगे, तब वो अभी समझ के नहीं आएगा। लेकिन मैं लोक सिद्धांत कौमुदी, पूरे लोक सिद्धांत कौमुदी को इसमें इतने अच्छे से आपको पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करने का प्रयास किया हूँ। आप पूरे इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो समास है वो सिद्धांत कौमुदी इतना बृहद पूरा आपका रखा गया है कि मैं इतने कम पेजों में बहुत अच्छे से पूरी पुस्तक, जान लें कि 568 पेज की, 70 पेज की है, जान पूरी सिलेबस को हमने इसमें कवर किया है। कोई भी आपके पाठ्यक्रम से कोई भी बिंदु इसमें छूटा नहीं है। यदि एक एक बिंदु आप तैयारी करना, पूरी लोक सिद्धांत कौमुदी पूरा रट डाली, जो जो परीक्षा में आएगा
वही चीज़ इसमें लिखा गया है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। कोई इतिहास या बहुत बहुत बृहद ये सब कुछ नहीं किया गया, फालतू लिखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट आप काव्य शास्त्र की बात करें, पूरा काव्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, दर्शन की इतनी सारगर्भित, अभिज्ञान शाकुंतलम के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निबंधात्मक पूरी अलग अलग सूक्तियाँ, जब इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं पुस्तक बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ 200%, मैं 100% नहीं 200% मैं वादा करता हूँ कि ये मेरी पुस्तक पूरी आप रट डालिए, आपका प्रवक्ता संस्कृत में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। परचेज करने के लिए आप इलाहाबाद या वाराणसी जा करके, आप मेरे ऐप्स पे भी जा करके आप वहाँ से पुस्तक परचेज कर लीजिए। 1 हफ्ते में आपको पुस्तक मिल जाएगी। पूरे सिलेबस की यदि बात करें तो पूरे सिलेबस में देखें, पहले संस्कृत साहित्य का परिचय, जो उद्भव विकास, पहले ही आप देखेंगे सिलेबस ऊपर लिखा हुआ है कि इन उद्भव और विकास किसका किसका, महाकाव्य का, नाटक का, गद्य काव्य का, चंपू, खंड काव्य, और उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। जो आप इस पर बनाए गए हैं उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। दूसरा देखें, कादम्बरी कथामुखम, आपके पाठ्यक्रम में कादम्बरी कथामुखम रखा गया है। इस कादम्बरी कथामुखम में पहले ग्रंथकर्ता का परिचय अर्थात कवि का परिचय, महाकवि का परिचय, ग्रंथ का परिचय, सूक्तियाँ, पात्रों का चरित्रण, छंद अलंकार, शब्दार्थ, शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इतनी सारगर्भित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आप खोजते रहिए पुस्तक में, कहीं नहीं मिलेगा। ये पुस्तक इसमें हमने लिखा है कि जो आपके एक भी ऐसा क्वेश्चन, आज हम बता रहे हैं 100% नहीं, मैं 200% बताता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ें। पूरी इतने अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इतने अच्छे से लिखे गए हैं, निबंधात्मक कि कहीं भूलेगा, सूक्तियाँ पूरा अलग अलग करके हर चीज़ इसमें स्पष्ट किया गया है। आप एक बार इसका पढ़ अवलोकन जरूर करें। यदि आप उत्तर प्रदेश प्रवक्ता बनना चाहते हैं, संस्कृत प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर कहेंगे एक बार आप बहुत पैसा की मत देखिए। एक बार यदि आप सफल, आप 100% सफल हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जितने 20-22 लड़के पढ़े थे सभी लोग का सिलेक्शन पा गए थे। तो यदि आप इसको एक बार अवलोकन करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। नल चंपू की बात करें, देखिए मैं अपनी पुस्तक बेचने की अपने मुख से अपनी बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ। यह जो आप लोग का फ़ोन आया था कि सर हमको पुस्तक कहाँ मिलेगी, थोड़ा इस पर आप चर्चा कर लें कि सर क्या क्या है, क्योंकि मोबाइल ऐप में यदि आप दूर से हैं उस पुस्तक में क्या क्या है पूरा नहीं दिख पाता है। तो इसलिए या तो फिर आप ई बुक खरीदें। ई बुक है 33 रुपये का। आप यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो ई बुक पे क्लिक करिए। मोबाइल ऐप में ई बुक है, वहाँ से आप 30 रुपये का करके आप एक बुक को आप वहाँ से परचेज करके देख सकते हैं कि क्या एक ही आपका अवलोकन, एक शब्द सम्यक ज्ञानम, एक ही यदि आप अवलोकन कर लेंगे तो आपको बोध हो जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। नलचंपू है, पूरा नलचंपू उसी प्रकार से लिखा है। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग है, इसमें भी आपको 300 क्वेश्चन है। शिशुपाल वधम से 300 क्वेश्चन बनाया गया है प्रथम सर्ग से। सोचिए क्या क्या छूटेगा, पूरा एक एक श्लोक से जान लीजिए। जो जो 10-10 क्वेश्चन बना करके पूरा डाला गया है कि कहीं से कोई भी आपसे क्वेश्चन छूट न सके। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में 500-550 क्वेश्चन बनाया गया है। 7 पूरी सूक्तियाँ अलग अलग दी गई हैं। यदि यहाँ पर दिखाना संभव होता तो मैं आपको पूरा दिखा देता। एक एक सूक्ति यहाँ पे पूरी दी गई है अलग अलग पूरे अंक को। दुष्यंत की पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की कितनी सूक्तियाँ हैं, वो कितने सूक्तियों का वक्ता है, उसके श्रोता कौन हैं, कितने पात्र, कितनी सूक्तियों का महत्वपूर्ण वक्ता है, वो सभी को अलग अलग करके सभी सूक्तियों को लिखा गया है। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा निबंधात्मक लिखा, जो निबंधात्मक में है वो उसमें अलग से लिखा नहीं गया है कि एक ही बात निबंधात्मक में लिखा गया हो और ऑब्जेक्टिव में लिखा नहीं। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन किए गए हैं अलग किए गए हैं, निबंधात्मक में अलग किए हैं, क्योंकि दोनों जब हम पढ़ें तो दोनों हमको सारगर्भित लाभ मिले उसको, नहीं कि एक ही बात को बार बार इधर से भी पढ़ें उधर से भी घुमा फिर, ऐसा नहीं। निबंधात्मक में आपको अलग मिलेंगे जो क्वेश्चन, और जो ऑब्जेक्टिव है सब वहाँ पर अलग क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार देखें यहाँ पे जो दर्शन की बात करें, साहित्य में आपको पूरा मिल जाएंगे अभिज्ञान मृच्छकटिकम। इसके बाद जब दर्शन की बात आएगी तो दर्शन में देखिए यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम में तर्कभाषा है, सांकारिका है, वेदांत सार है और श्रीमद् भागवत गीता है। इसमें हमने क्वेश्चन जो पीजीटी में पूछता है, कभी कभी तर्क संग्रह से भी क्वेश्चन पूछ देता है। मैं तर्क संग्रह का भी इसमें डाला हूँ, देखें पहले 7 नंबर 1 पे तर्क संग्रह भी डाला हूँ कि आपका तर्क संग्रह भी थोड़ा सामान्य परिचय के रूप में कि आप इसको भी जान लें। उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डाला है कि कोई दर्शन से कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं। और देखिए मेरा बनाने का, पुस्तक लिखने का पर्पज था कि मेरा जो है थोड़ा वेद
कम पढ़ते हैं, कि मेरा तीनों पे साहित्य, दर्शन, व्याकरण और शास्त्र में पूरी अच्छे से कमांड है। इसकी वजह से मैं लिखा, और इतना जब हम खुद अपना में तैयारी करते हुए अनुभव किया, जो ये पुस्तक है बहुत लोगों के द्वारा सराहनीय पुस्तक है। आप एक बार, बहुत लोग इसका सराहना किए पुस्तक का, एक बार आप इसका अवलोकन जरूर करें। जहाँ भी हों, आप उत्तर प्रदेश प्रवक्ता बनना चाहते हैं, एक बार अवलोकन करें। काव्य शास्त्र की बात आती है, काव्य शास्त्र अधिक लोगों को समझ में नहीं आता है। काव्य शास्त्र मैं साहित्य दर्पण से लेकर के, साहित्य दर्पण को भी नहीं समझ आता, तीसरा उला जब परिच्छेद जाकर के लोग नहीं पढ़ते हैं, साहित्य दर्पण का तीसरे परिच्छेद में लोग टच भी नहीं करते हैं, और लक्षणा भी 80 लक्षणा जब देख करके वो लोग घबरा जाते हैं। भाई पूरा एक एक पॉइंट कहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के काव्य शास्त्र और अलग अलग, काव्य प्रकाश की पंक्तियों को अलग, साहित्य दर्पण की पंक्तियों को अलग, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग, रस को अलग लिए, ध्वनि को अलग लिए, रस को लिए, अलंकार को अलग किए, काव्य शास्त्र का जो समान पर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए वो अलग किए, सब इसमें अलग अलग आपको सब मिलते जाएंगे। इसके व्याकरण का पूरे बाबूराम सक्सेना नहीं है, यहाँ पर आपको टीजीटी में बाबूराम सक्सेना, यहाँ पर आपको पीजीटी में लघु सिद्धांत कौमुदी है। और सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी, समास सिद्धांत कौमुदी, ये दोनों है। जो सिद्धांत कौमुदी का समास ही जान लीजिए इतना बृहद है कि आप पूरे साल भर पढ़ते रह जाइए, तब भी आपको वहाँ पे समास नहीं खत्म होने वाला है। पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ते रह जाइए, तब भी आपको खत्म होने वाला नहीं है। इसमें इतना आपको तद्धित प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय में पूरा तद्धित प्रत्यय इतना बृहद है, इतना एक एक शब्द यहाँ पर आपको कौन सूत्र से कौन सा उदाहरण बनेगा, कैसे उसको घर में कौन सा प्रत्यय, सब अलग अलग करके एकदम आपको एक बार रटने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं जो किताब लेकर पढ़ा है और मेरी किताब से जो पढ़ा है, दोनों में आप सबसे, किताब वाले से आप सबसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि कोई किताब पढ़कर कितना नहीं सरगर्भित ज्ञान ग्रहण कर सकता है, जो मैं इस पुस्तक में लिखा हूँ। तो एक बार आप कहेंगे कि पैसा देखिए आता जाता है, पैसा के ये मत देखें कि नहीं सर 450 रुपये किताब दे रहे हैं तो बहुत महंगी है। आप एक दिन कभी घूमने जाइएगा, 450 रुपया ख़त्म हो जाएगा। एक दिन यदि आप जान लीजिए कि सिलेक्शन तक हम एक जींस पैंट नहीं पहनेंगे, तो आप जान लीजिए वहाँ पर भी यदि आप करके बहुत 450 रुपये की नहीं, क्योंकि पुस्तक भाई देखिए हमारे द्वारा नहीं बनाई गई, प्रकाशन के द्वारा बनाई गई है। वो कितना कास्ट आता है वो सब जान कर वो सब कैसे रेट रखते हैं। तो हम जो बच्चों की ये हो कि आप सिलेक्शन पा जाएँ, इतना मेरा रहता है कि जो मेहनत किया आप सिलेक्शन पा जाएं। मैं इसलिए भाई बार बार कहता हूं कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। जब पढ़ेंगे तब आपका एक बार एहसास होगा कि नहीं ये पुस्तक है कोई। एक बार पढ़ने के बाद आपको पूरा एहसास हो जाएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। बहुत सिलेबस किताब तैयारी करने की आवश्यकता नहीं कि बस काव्य प्रकाश आप पूरे काव्य प्रकाश साल भर पढ़ते रह जाइए, तभी नहीं खत्म होगा, न समझ पाएंगे। साहित्य दर्पण भी आप साल भर पढ़ते रहे, क्योंकि 10-10 बार 100-100 बार यहाँ किताबें पढ़ी गई काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण, आज तक जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। लघु सिद्धांत कौमुदी कितने बार आप पढ़ेंगे तभी आपको सोचिए कि पकड़ बना लेंगे, नहीं पकड़ बना पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता जो है 18 अध्याय, आप 700 श्लोक साल भर पढ़ते रह जाइएगा, न कभी सूक्ति तैयार हो गई, न कभी आपका पूरा परिपक्व, कभी से आप कभी सोचें कि प्रवक्ता की तैयारी करने में मैं अपने में आत्मविश्वास के साथ मैं परीक्षा में हाल में बैठ सकता हूं, तो आप किताब पढ़ करके कभी नहीं, क्योंकि इतने बृहद अभिज्ञान शाकुंतलम सोचिए, मृच्छकटिकम 10 अंक है, आप 10 अंक पढ़ते नहीं रहिए, घुमाते रहिए, इस पार से घुमा के जाएंगे पीछे से खत्म उड़ता जाएगा, इस कान से आप पढ़ते जाइएगा, इस कान से सब निकलता जाएगा। 10-10 अंक को कवर करना, कौन सी सूक्ति इंपॉर्टेंट है, इन सबको कवर करना आपके बस की बात नहीं है कि आप बड़े बड़े लोग को नहीं कवर कर पाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 है, आप पूरे साल भर पढ़ते रह जाइएगा, कि सोचिए कि आत्मविश्वास के साथ प्रवक्ता की तैयारी कर लें, कभी नहीं होगा। आप श्रीमद् दर्शन में देखें, श्रीमद् भागवत गीता है, सांकारिका है, वेदांत सार है, तर्क भाषा है, तर्क संग्रह है, इतने ग्रंथों को सोचिए आप साल 2 साल में क्या तैयार करें, कभी नहीं तैयार करेंगे। साहित्य तैयार करेंगे तो दर्शन बोलेगा, दर्शन तैयार करेंगे तो काव्य शास्त्र बोलेगा, यदि व्याकरण तैयार करेंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। तो आप यदि चाहेंगे पूरी किताब रख करके हम पूरी किताब इकट्ठा कर लें यहाँ पर और किताब पढ़ेंगे, तो कभी आप सफल ही नहीं हो सकते प्रवक्ता में, क्योंकि इतना बृहद इसका सिलेबस है और कमांड का आत्मविश्वास तो कभी आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यदि खाली प्रवक्ता मेरी किताब आप ओनली पढ़ लीजिए, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं हमने प्रवक्ता के तैयारी, अब पूरा आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हाल में बैठ करके आप सफल होकर के आइएगा, तब कहिएगा कि नहीं सर आपने जो पुस्तक दिया था वो कितना लाभप्रद है।
तो अधिक मैं नहीं, यदि समय भी हुआ अधिक आप इससे क्या चर्चा करें इसके बारे में। जब आप लेंगे खुद हमको बताएंगे कि नहीं सर पुस्तक कैसी है, आप अपने कमेंट में भी आप बता सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, आपको यदि बनारस से संबंध रखते हैं तो आप वहाँ से ले लें, इलाहाबाद से संबंध रखते हैं तो वहाँ से ले लें, और नहीं तो यदि बाहर अन्य जिला से संपर्क रख रहे हैं, अन्य राज्य से हैं, तो आप मेरे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, संस्कृत शौर्यम डालिएगा, वो आ जाएगा। वहाँ पे पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन पे जा करके अपना पूरा एड्रेस डाल करके आप पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।